तमाम टीएमसी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो ये भी बोल रहे हैं, जब से अभिजीत गांगुली द्वारा इस्तीफा दे के बीजेपी ज्वाइन किया गया, वो बार बार बोल रहे हैं कि ये बीजेपी हाईकोर्ट को पहले ही हायर करके रखा हुआ था कुछ जजों को कि वो लोग इस्तीफा देंगे, वो लोग बीजेपी में आएंगे और तृणमूल के खिलाफ वो लोग खड़े होंगे। ऐसा पहले से ही प्लान चल रहा था। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि हर कोई आदमी खाली पैसा दबा के रखेगा, गुनाह करता रहेगा, क्राइम करता रहेगा, और जो भी रहेगा उस सीट पे वो इनका तरफदारी करता रहेगा, इनके अगेंस्ट में जो बोलेगा वो बीजेपी हो जाएगा, जो सत्य बोलेगा वो बीजेपी हो जाएगा क्या? वो तो वही अभिजीत गंगोपाध्याय जो है, उनका जो लेवल है, वो जिस तरह से उनका सम्मान है बंगाल में, लोग दुर्गा पूजा के बगल में उनका छवि लगा करके पूजा करते हैं। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? ये लोग अपना आपा खो चुके हैं, कहाँ किस स्तर से बजा रहे हैं। कल्याण बनर्जी जी का हमने न्यूज देखा था, उसमें वो कितना पर्सनली अटैक जिस तरह से वो किए, वो अपने आप वकील बोलते हैं, पर्सनली अटैक जिस तरह से वो किए हैं, कोई करता है ऐसे? अभी लोकसभा का पहले क्या और तृणमूल के और भी टूटने वाले हैं? देखिए, तृणमूल के तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके पास बहुत सारी रिपोर्टें हैं। हम लोग तो देखिए कार्यकर्ता के रूप में है, मैं तो एक जिला का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ग्राउंड लेवल में हम लोग काम करते हैं। हम लोग एक ही चीज़ जानते हैं कि कॉन्टेक्ट में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को लेने में ज़्यादा उत्सुक है और हम लोग यही चाहते हैं, कारण कि आने वाले 16 तारीख को करीब 1000 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और हमने अपने विधानसभा में, जिस विधानसभा से मैं इलेक्शन लड़ा था 187 चापदानी विधानसभा से, मैं वहाँ पे करीब हजारों लोग का ज्वाइनिंग है। माननीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में ज्वाइनिंग होगी और हम लोग कार्यकर्ताओं को लेने में उत्सुक है। कार्यकर्ताओं को लेने के लिए वेलकम है, खुला हुआ है। जो भावमूर्ति अच्छे फेस है तृणमूल के, वो आना चाहेंगे तो वेलकम है। उनको राजनीति है, राजनीति में उनको प्लेटफॉर्म हम लोग देंगे लड़ाई लड़ने के लिए। और हमारी केंद्र सरकार की जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व के नियम अनुसार जो कहा जाएगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे, उसके साथ है। एक तरफ मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी बोल रहे हैं कि दीदी की गारंटी। ये मोदी की गारंटी और दीदी की गारंटी क्या 2024 का लोकसभा चुनाव में कितना असर करेगा? असर तो है ना। ये चोरों की गारंटी देंगे, अब मोदी जी विकास का गारंटी देंगे। ये जितने चोर का गारंटी देंगे उनका जेल होगा। अब मोदी जी जितना जगह विकास का गारंटी दे रहे हैं, वहां पे वो भगवान की दया से वो वहां पे प्रकाश ही प्रकाश होगा, देश आगे बढ़ेगा। और जितना भी चोर को ये गारंटी दें, लेकिन उनको जेल खटना होगा। पब्लिक का जनता जो खाएगा, जो भी पब्लिक का पैसा खाएगा, उनका जितना भी रुपया लूटेंगे, उनको जेल खटना होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि भाजपा, खास करके मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले खुद कि वो उनको नहीं बख्शेंगे जो कि जनता का पैसा खा रहे हैं। क्राइम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, और चाहे कितना भी ममता बनर्जी का शरण ले ले। तो ये तो हो गया देश का मुद्दा, लेकिन बंगाल में कौन ऐसा मुद्दा को लेके 42 सीट पर ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा आंदोलन करेगी कि इस मुद्दे पर हमको वोट दीजिए? मुद्दा ही मुद्दा है, सारा ही तो मुद्दा है। कोई हर चरम सीमा को पार कर चुकी है। अब हम कितना मुद्दा बताएं आपको? विकास के जितने भी रास्ते हैं, सारे रास्ते को वो अपना नाम दे करके चल रही हैं। उस रास्ते पर जाकर के उनको ये नहीं कि पब्लिक तक पहुंचा दें, उनका ध्येय ये है कि उस पैसा को उनको बटोरना है, उस पैसे को लूटने में वो लगी हैं। क्राइम में 1 नंबर जा रहा है अभी बंगाल, भ्रष्टाचार में 1 नंबर पे है बंगाल, शिक्षा दुर्नीति पर 1 नंबर में है बंगाल। पुलिस पूरा एकदम वर्दी पहन छोड़ करके तृणमूल का शर्ट पहन के घूम रहा है, कपड़ा पहन के घूम रहा है। तो आईन व्यवस्था पूरा एकदम चरमरा गया है। तो है क्या बंगाल में? इसलिए तो उनका हमने बोला ना कि भारतीय जनता पार्टी को 42 का 42 सीट मिलने वाला है इस 2024 के इलेक्शन में। और हम लोग यहाँ से 42 सीट मोदी जी को दे करके इस बार 400 पार का जो नारा है वो सफल होगा। मोदी जी को इस एक बार और, मोदी सरकार इस बार 400 के पार जो हम लोग का नारा है वो सफल होगा। एक बार और वो आरोप लगा रही थी कि जैसे अभी आचार संहिता लागू नहीं हुआ है, हो सकता है 1-2 दिन में आचार संहिता लागू हो जाए। इसके पहले जिस हिसाब से मोदी जी बंगाल का परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, परियोजना दे रहे हैं, या जो पेंडिंग काम है उसको उद्घाटन कर रहे हैं, ये सब का सब वोट लेने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले मोदी जी कहाँ थे, बंगाल का दौरा क्यों नहीं कर रहे थे? अचानक जैसे उनको 42 सीट का याद आया, बंगाल में सबके सब टपक पड़े। यहाँ तक उन्होंने कल बता दी कि अभी सिर्फ मोदी जी आ रहे हैं, अब पूरा का पूरा दिल्ली का कैबिनेट भी बंगाल में आएगा आप लोगों को वोट डालने के लिए, लेकिन आप लोग वोट मत देना, क्योंकि बीजेपी वोट लेके आप लोगों को फिर से वही बाहर कर देगी। कारण कि ये तो
ममता बनर्जी को तो पता है ना कि 42 सीट जाने के बाद फिर विधानसभा इनके हाथ में रहेगा, मंत्रिपरिषद इनका खत्म हो जाएगा। और जो अभी देखिए आपने बोला ये बड़ी अच्छी बात कि इतने बड़े बड़े सौगात जो आकर के मोदी जी ने दे के गए, तो मैं तो सीएम साहिबा से कहूंगा कि एक बार वो न्यूज देखा करें कि मोदी जी का हेलीकॉप्टर सिर्फ बंगाल में ही नहीं आ रहा है, ये सौगात हर स्टेट में दिया जा रहा है। मिले तो गुनाह है, नहीं मिले तो गुनाह है। तो ममता बनर्जी जी का तो ये सिस्टम है कि मारेंगे और रोने नहीं देंगे, रोना मत, फिर मारेंगी, अब फिर बोलेंगे रो मत, दो तो क्यों देता है, नहीं दो तो बोलते क्यों नहीं देता है। तो इनका इनके चीज को अगर पकड़ के रखेगा आदमी तो मेंटल हो जाएगा, काशी वो खुद सबको मेंटल कर देंगी। जिस तरह से खुद डिस्टर्ब है चाहती सबको डिस्टर्ब कर देंगे, जनता डिस्टर्ब होने वाली नहीं है। जनता एकदम मन बना ली है कि भारतीय जनता पार्टी को इनको 42 का 42 सीट देना है और पद्म फूल पे जो है उनका मुहर लगेगा, कमल को बंगाल में लोग खिलाएंगे। हुगली का जो लोकसभा सीट है उसको लेके अभी से कंट्रोवर्सी चालू हो गई। एक तरफ लॉकेट चटर्जी जो पहले के ऑलरेडी एमपी रह चुकी हैं और दूसरे तरफ रचना बनर्जी जो दीदी नंबर 1 के जानी जाती है। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी भी उनके शो पर गई हुई थी। अब तमाम तरह के क्यास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि दीदी नंबर 1 कहलाने के चक्कर में उन्होंने रचना बनर्जी को टिकट दे दिया। तो ये कितना कंपटीशन होने वाला है हुगली लोकसभा में? कुछ नहीं होगा, लोकेट जी बहुत आराम से निकल जाएंगे, खर्चा पाती भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, ये हॉल के अंदर में ये एक्टिंग का जगह नहीं है, ये जनता का डिसीजन है, ये प्रोड्यूसर का डिसीजन नहीं है, ये जनता जनार्दन का राय होगा, ये डायरेक्टर का राय नहीं है। ये चीज समझना पड़ेगा। लोकेट दी बहुत आराम से निकल जाएंगी, जनता उनको वोट देगा। आप देखिएगा दीदी नंबर 1 वो टीवी पे है, फील्ड में दीदी नंबर होने के लिए उनको पहले आना चाहिए था, फील्ड में रहना चाहिए था। ऐसे नहीं होता, पब्लिक को उनके साथ जो है, उनके पास जो खड़े हैं उनका जरूरत है, उनके साथ पब्लिक है। अच्छा, एक चीज हम आपसे जानना चाहते हैं कि जादवपुर लोकसभा सीट से साइनी घोष को टिकट दिया गया है। हमको याद है, शायद आपको भी याद होगा कि कुछ साल पहले उन्होंने बाबा भोले शंकर के ऊपर एक ऐसा चीज को उन्होंने प्रतीकात्मक चित्र बना के दिया था जिसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। फिर बाद में उन्होंने बोला कि टीएमसी महिलाओं को बहुत इज्जत करती है, देवी दुर्गाओं का अपमान नहीं करती है। तो जादवपुर सीट से साइनी घोष को क्या जीत पाना मुश्किल लग रहा है? अरे साइनी घोष को तो जादवपुर से तो हमारे तो अनिर्बान रहा है ना, बीजेपी के हमारे। साइनी घोष ये लोग कब क्या बोलेंगी, हमने अभी थोड़ा देर पहले बोला था इसे कल्याण बाबू के लिए। वो सोचते कि मैं कितना खराब बोल दूं जिससे कि दीदी खुश हो जाए, तो वही हाल साइनी घोष का भी था कि मैं कितना खराब टिप्पणी दूं जिससे कि तृणमूल में मेरा कद और ऊंचा हो। टीएमसी पार्टी इस लेवल तक पहुंच गई है कि आप जितना अभद्र टिप्पणी करेंगे, जितना गंदा से गंदा वर्ड उच्चारण करेंगे, उतना बड़ा से बड़ा आपको वायदा मिलेगा। ये स्थिति हो गई है टीएमसी पार्टी का ये स्थिति है। जो जितना गंदा लोगों के लिए बोल सकता है उसको उतना बड़ा पद मिलेगा। आप देखे थे हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी को कल्याण बनर्जी जिस तरह से मिमिक्री कर रहे थे, मैं क्षमा चाहता हूं कि बुरा नहीं, अन्यथा न ले इसको कल्याण बाबू, लेकिन मैं वही बोल रहा कि मैं उसको अन्यथा वो न ले कल्याण बाबू, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन वो जिस तरह से मिमिक्री कर रहे थे और राहुल गांधी जिस तरह से मोबाइल से उनका यूट्यूब बना रहे थे, तो इसको हिंदी में बोला जाता है कि मदारी बंदर को नचा रहा था। तो मदारी राहुल गांधी बने थे और कल्याण बाबू बंदर बने थे। तो वो अपने आप को इस लेवल के हो करके भी, इतने अच्छे एडवोकेट हो करके भी वो अपने आप को एक बंदर साबित किए। ये उनके लिए अच्छा नहीं रहा वो सफर, वो भी एक उपराष्ट्रपति के मिमिक्री करके। ये उनके लिए अच्छा संकेत नहीं है, उनके पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ा धक्का है। इसका जवाब उनको इस लोकसभा में मिलेगा। अच्छा, 2 पॉइंट और है। एक पॉइंट ये है कि उन्होंने साफ तरीका से ब्रिगेड मैदान से ममता बनर्जी ने साफ निर्देश दे दिया कि हमारे मन में कोई छल कपट नहीं है, जितने भी कैंडिडेट थे सब आप लोगों के सामने है। आपको रैम शो भी देखा होगा सबको। हाँ, वो तो पूरा शो चल रहा था, रैम शो चल रहा था कि इसमें किसको कितना मार्क्स दिया जाए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आगे चल के सबके सब हीरो होने वाले हैं ना। तो बीजेपी को भी आपने देखा शत्रुघ्न सिन्हा जी को हम बोलते हैं, इतने पुराने, इतने मजे हुए नेता, इतने सूझबूझ वाले नेता, उनके अंदर भी ये हवा लग गया कि ममता बनर्जी को खुश करने के लिए भगवान राम तक टिप्पणी कर दिए। वो क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गया उनका। अरे क्या आपको कमी है, अब लड़ो एमपी, मत लड़ो, क्या फर्क पड़ जाता है। आज शत्रुघ्न सिन्हा जी जैसे एक्टर को वो एमपी बने ना बने उनको क्या फर्क पड़ता है।
वैसे ही सम्मान इज्जत था। लेकिन आप भगवान राम के ऊपर टिप्पणी कर दिए ममता बनर्जी को खुश करने के लिए, क्या है आपका विवेक है? अब हम तो भाई सोचते थे नहीं आप लोग भी सुलझे हुए आदमी हैं, लेकिन अगर वो ममता बनर्जी को खुश करने के लिए अगर इस तरह से आप लोग टिप्पणी करते रहेंगे, इस तरह से देश का विरोध करते रहेंगे, इस तरह से सनातनियों का अपमान करते रहेंगे, इस तरह से किसी के धर्म के ऊपर आप टिप्पणी करते रहेंगे, खुद के धर्म के ऊपर, क्या लीडरशिप करेंगे आप लोग? क्या जरूरत है? मत लड़ो। मैं तो बहुत बोलूंगा शत्रुघ्न सिन्हा से कि आप मत लड़ो इलेक्शन, आप चुपचाप बैठो, आपका इज्जत ज्यादा है। अपनी इज्जत का फलूदा क्यों करा रहे हैं आप ये सब वर्ड बोल के? कुछ न बोलो तो ज्यादा अच्छा है। उस लेवल के आदमी आप क्या सब उड़ाप शराब बकना चालू कर दिए। अरे ममता बनर्जी को लोग बोलते हैं वो कुछ भी, वो तो जो प्रधानमंत्री के कमर में डोरी लगा सकती है वो कुछ भी कर सकती है। तो इस हिसाब से आसनसोल की जनता को क्या इस बार शत्रुघ्न सिन्हा पसंद? क्यों, क्या करेगा? 5 साल तक जो वो वहां पे बन के थे एमपी, तो क्या कर लिए? कभी गए एक जनता से वो रिकॉर्ड में दिखा दे, या ममता बनर्जी दिखा दे, मैं दावा ठोक के बोलता हूं, एक जनता से अगर वो कांटेक्ट किए यार, एक जनता उनको कांटेक्ट कर पाई है, और जो बोलेंगे मैं हार जाऊंगा। एक व्यक्ति को नहीं दिखा सकते शत्रुघ्न सिन्हा जी कि किसी भी एक व्यक्ति से उन्होंने बात किया है या एक व्यक्ति उनको कांटेक्ट कर पाया है। तो क्या जनता इतनी बेवकूफ है? उनको जवाब देगा आसनसोल का जनता, आप देख लीजिएगा। इधर से बोल रहे हैं कि जो भी 42 सीट हुए है ममता के नाम पर वोट मिलेगा, भाजपा जो कर रही है वो मोदी के नाम पर वोट मिलेगा। अरे तो मोदी जी कहां, ममता कहां, आप लोग भी कहां कहां लपेट रहे हैं। अब यही है जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ना, तो बस वही समझ लीजिए, वो ममता बनर्जी का जो दायरा है ना वो कीचड़ में ही है, उसमें एक कमल खिला हुआ है। तो कीचड़ नहीं दिखता किसी को, कमल ही दिखता है, कमल पे ही वोट होगा। आने वाले टाइम में कल भी ममता बनर्जी बोल रहे थे कि हम जो गठबंधन है इंडी गठबंधन, हालांकि सीट को लेकर सब पूरा देश ने देख रहा है। अरे वो खत्म हो गया, वो झूठ मूठ का आला बाला बक रही है। अब उनको अभी भी प्रधानमंत्री का सपना देख रही है नींद में, तो वो जागते जागते सपना देख रही है कि शायद ये और केजरीवाल दोनों सपना देख रहे हैं। केजरीवाल भी तो इनका सगा भाई है ना। तो खासकर बोल रहे हैं कि सीए को लेकर बंगाल में ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है और इसको लेकर हम लोग विपक्ष दल से बात करेंगे और एक साथ फिर से सड़कों पर उतरेंगे। अब वो सड़क पर उतर जाए चाहे आसमान में उतर जाए, जो देश का संविधान है उस संविधान का पालन हर कोई कर रहा है। अब बंगाल की जनता इसका बड़े सुकून से, बड़े इच्छा से और बड़े भाव से, हमारे जितने भी शरणार्थी बसे थे बॉर्डर पे, जहां जहां कैंप लगाए थे, जो बस्ती में थे, आज उनको प्रमाण दिया जा रहा है कि आप भारतीय हो, उनको ये सीनियर सिटीजन दिया जा रहा है इस बिल के तहत। इसलिए उसका वो सब स्वागत करेंगे। ममता बनर्जी की बातों में कोई आने वाले नहीं है। ये लोगों को नागरिकता मिल रहा है, नागरिकता लेने वाला वर्ड है ही नहीं। ये कितना भी भ्रमित करें कि भ्रम में आने वाले लोग नहीं है। नहीं, कुछ लोग जिनको भाई कि इनका ही बात अच्छा लगता है उनको तो कुछ कहना ही बेकार है। लेकिन जो आज 11 करोड़ की जनसंख्या जो है पश्चिम बंगाल की, तो 11 करोड़ की जनसंख्या कम नहीं होती। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल को सभी ने देखा है, लोग उनका सराहना कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके नक्शे कदम को। भारत की आज इतनी जो इज्जत हो रही है सारे विश्व में, तो निश्चय इसका फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। अब बंगाल के लोग इसको बड़े भाव से, बड़े दिल से इसको ले रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में वो यहाँ से मोदी जी को सौगात देंगे। इस बार अभी कुछ देर पहले केंद्र सरकार की तरफ से डीजल और पेट्रोल का दाम कम किया गया है। इसको लेके फिर ममता बनर्जी बोल रही है कि ठीक वोट बैंक की राजनीति कर रही है लोकसभा के पहले। जैसे लोकसभा का इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद गैस और डीजल पेट्रोल का दाम फिर से बढ़ा देगा बीजेपी। एक सप्ताह पहले तो ममता बनर्जी घोषणा की है कि मे मास थी के 1000 टका देबो, मैंने मई महीना से 1000 रुपया हम देंगे। एक सप्ताह 15 दिन पहले ही बोली है। ये तो 6 महीना पहले भी बोल सकती थी। एक तो बंगला में कहावत है, उसका मीनिंग मैं बता दूंगा। ठाकुर घोरे के आमी कोला खाई नहीं। माने एक आदमी पूछ रहा है कि पूजा वाला घर में कौन है, तो जो पूजा वाला घर में था बोलता हम केला नहीं खाया, तो वो तो पूछा नहीं केला कौन खाया, इसका मतलब केला खा गया था। तो ये सब विचार वोट कर देख करके ये दिया गया, वोट देख करके किया गया, ये सब विचार मन में ममता बनर्जी के ही रहता है। इसलिए वो पहले से ही बोलती है, खुद अपना 15 दिन पहले अनाउंसमेंट करती है कि मई से हम देंगे 1000 रुपया। और दूसरे को आप देख रही हो, खुद क्या कर रही हो पहले उसको देखो ना। अरे भाई मिला तो चाहे जैसे मिला, कम हुआ तो चाहे जैसे हुआ। हम तो ये चाहते हैं भाई जनता को मिलना चाहिए, चाहे जैसे मिले, जनता का बेनिफिट हो, देश अग्रसर रहे, देश आगे बढ़े, हम लोग यही चाहते हैं। बस लास्ट क्वेश्चन, वो भी बैरकपुर सीट को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है अर्जुन सिंह को लेके। वो परसों से ये अपने आप को हजम नहीं कर पा रहे हैं।
वो बार बार बोल रहे हैं कि हमको टीएमसी में लाने के लिए हमको आश्वासन दिया गया था कि इस बार आपको लोकसभा का बैरकपुर से सीट मिलेगा, इसीलिए हम टीएमसी में ज्वाइन किए थे, हमको मांगा गया था, इस बार हमको सीट नहीं दिया गया, इसीलिए फिर से हम टीएमसी से कभी टीएमसी का जो भी बैनर है अपने ऑफिस से सब निकाल के रख रहे हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया के सवालों का जवाब क्लियर हिसाब से नहीं दे रहे कि अभी वो किस पार्टी में जा रहे हैं। क्या भाजपा ने फिर से उनको अपने भाजपा में रखने का फिर से मन बना लिया? नहीं, देखिए, ये तो हमारे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, हमारा केंद्रीय जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे जो संगठन के लोग हैं, इसका डिसीजन तो वही लेंगे। ये राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कभी भी कोई भी आ सकता है और कभी भी कोई जा सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता, किसी के मन के ऊपर किसी का काबू नहीं है। रही बात की अभी ये कब ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये उनकी बात है, लेकिन अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ या तृणमूल उनके साथ गलत की तो वो उसका डिसीजन लेने के लिए वो तत्पर है, ले सकते हैं कि उनको कहाँ जाना है। भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो हमारा नेतृत्व अगर बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हमारे परिवार के सदस्य बनते हैं, तो स्वागत होगा, हम लोग उनको हृदय से गले लगाएंगे और उसका स्वागत करेंगे। लास्ट बार बंगाल की जनता को चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं पूरे बंगाल के जनता को एक ही बात का अनुरोध करूंगा कि देखिए, देश का भला इसी में है, बंगाल का भला इसी में है कि एक बार आप लोग भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में इस बार 42 का 42 सीट दीजिए और इसको इतना आगे, अभी देखिए जिस स्थिति में जा रहा है पश्चिम बंगाल, इसको अगर बचाना है तो उपाय एक ही है कि मोदी जी को यहाँ से ले जिताइए, 42 सीट का सौगात दीजिए और बंगाल को और आगे बढ़ाइए। उन्नयन और तरक्की का अभी बहुत रास्ता है, बहुत समय है और बीजेपी चाहेगा तो ये स्टेट, एक समय जब इसका नाम था 34 साल इस पे सीपीएम ने राज किया, बर्बाद किया, कुछ समय कांग्रेस ने किया, लेकिन जब ये बंगाल की जनता को, बंगाल के धरती को जिस तरह से सम्मान लोग आज पूरे विश्व के लोग करते हैं, विवेकानंद जी की धरती है, स्वामी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का धरती है, ये हमारे नेताजी का धरती है, सुभाष चंद्र बोस जी का, जो कि हम लोग के सबके मार्गदर्शक है, ये हमारे हम लोग के जो फाउंडर हैं उनकी धरती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, जो कि हमारे फाउंडर रहे हैं पार्टी के। तो ऐसी धरती को तो आज हम लोग चाहेंगे कि ये जनता भारतीय जनता पार्टी को ले आए और इसको, इस स्टेट को हम लोग एक नंबर पे देखना चाहते हैं कि भारत की जितनी भी स्टेट है उसमें पश्चिम बंगाल का नाम एक नंबर पे आए। उसमें इसीलिए हम हाथ जोड़ करके हमारे सभी भाई और माता और बहनों से अपील है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और इस स्टेट को भारत में एक नंबर पे लेके आइए।